Hello defense lovers, once again welcome to the official YouTube channel of Delhi Career Group Defense Academy। NDA 1 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका था जनवरी के अंदर और 5 जनवरी से 19 जनवरी तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस हमारे पास सामने स्टार्ट हो चुकी थी, जो अब फिलअप हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी के माइंड में होगा कि हम कैसे भी करके अपने NDA 1 2021 के एग्ज़ाम को क्लियर करें, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं और जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इसको दे रहे हैं उनके लिए आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेक्शन में हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट्स से रिलेटेड, उनके टॉपिक से रिलेटेड और उन टॉपिक्स को कैसे क्लियर करें, कैसे उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और आसानी से हम अपने NDA 1 2021 के एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। एग्ज़ाम के बाद जो हमारी SSB होती है उनके ऊपर किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें ताकि हम अपनी SSB के भी अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। बिकॉज NDA एग्ज़ाम इज़ द प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन फॉर दोज कैंडिडेट हु वांट टू जॉइन द इंडियन डिफेंस फोर्सेज और इट इज़ अ गेटवे फॉर दोज कैंडिडेट हु वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। बिकॉज फ्रेंड्स, NDA का जो एग्ज़ाम होता है इट इज़ नॉट ए टेक वॉक, ये इतनी आसानी से भी नहीं होता और इसके थ्रू आपको जो अगर क्लियर को करना है NDA और SSB, जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये कोई केक वॉक नहीं है NDA और SSB को क्लियर करना। तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज या पॉइंट्स हम जिसके थ्रू हम अपनी NDA के एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम को और SSB को क्लियर कर सकते हैं, तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं और कोशिश करूंगा आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं ताकि आपकी जो आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट भी करे। और अगर आप अपने एग्ज़ाम के चांसेस को और भी ज़्यादा क्लियर इंप्रूव करना चाहते हो क्लियर करने के SSB के अंदर, तो आप हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज हम यहाँ पर बिल्कुल एक स्मार्ट वे से और एक कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करवाते हैं, बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर करते हुए। और उसके बाद जो SSB होती है उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो स्पेशली GTO रहे हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं NDA के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसका सिलेबस क्या होता है। बिकॉज बाय अंडरस्टैंडिंग द NDA एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दिस विल डेफिनेटली हेल्प आउट यू टू ओपन द डोर ऑफ सक्सेस इन द NDA एग्ज़ाम। अगर एक बार सिलेबस समझ में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हम अपने एक टारगेट को फिक्स कर सकते हैं। NDA के अंदर आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, जो पहला होता है आपको मैथमेटिक्स का होता है और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है वो आपका 120 मार्क्स को क्वेश्चंस को कैरी करता है, दोज फॉर 300 मार्क्स। और जो आपका GAT का एग्ज़ाम होता है विच विल कैरी 150 क्वेश्चंस एंड फॉर 600 मार्क्स। और जो आपकी रिजल्ट जो कैंडिडेट्स को जज किया जाता है वो जज किया जाता है उसके रिटर्न एग्ज़ाम और मेरिट लिस्ट बेस पे जो SSB के बाद बनती है। जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसमें से आपके 900 मार्क्स में से बनेगा और SSB आपकी भी 900 मार्क्स में बनेगी, यानी टोटल जब आपकी मेरिट लिस्ट निकल के आएगी तो वो आपकी 800 मार्क्स के बेसिस पे बनती है। तो ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की कि मार्किंग स्कीम NDA के एग्ज़ाम में कैसे होती है। MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो भी मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स का और जो भी आपका जनरल एबिलिटी का टेस्ट होगा वो इसके लिए आपको 2.5 यानी 2.5 घंटे आपको मिलेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को। MCQ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों इसके अंदर प्रेफरेंस दी जाती है। जो अगर आप मैथ के क्वेश्चन पेपर को अगर आप कोई भी करेक्ट आंसर देते हो तो उस पर आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट करते हो, रॉन्ग आंसर देते हो तो वहाँ पर आपके 0.83 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। सिमिलरली अगर हम GAT की बात करें तो इसमें आपको राइट क्वेश्चन के आंसर देने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो या रॉन्ग आंसर देते हो तो उसके लिए आपके 1.33 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं NDA की कट ऑफ की। अब मैं कट ऑफ की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ का भी स्टूडेंट्स को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये सेशन उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने प्रीवियस ईयर भी पेपर दिया है और क्लियर नहीं कर पाया, और खासकर उन बच्चों के लिए जो इस बार बिल्कुल फ्रेश होके या नए बच्चे हैं जो एग्ज़ाम को दे रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ से हमें पता चलता है कि किस लेवल का एग्ज़ाम रहेगा और कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अगर मैं आपसे रिसेंटली पिछले 5 साल की बात करूं तो 2016 में जो NDA 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपकी रिटर्न एग्ज़ाम की कट ऑफ गई थी वो गई थी 288 मार्क्स, और जब SSB के बाद जो मेरिट लिस्ट बनी थी वो बनी थी हमारी 656 मार्क्स पे। सिमिलरली 2016 NDA सेकेंड रिटर्न एग्ज़ाम 229 और फाइनल एग्ज़ाम बना था 602 पर। 2017 की बात करूँ NDA फर्स्ट के लिए तो इसमें आपकी कट ऑफ गई थी 342 मार्क्स और जो SSB की बात गई थी वो गई थी 708 मार्क्स। आप तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस आया है 229 से सीधा 342 पे। अगेन 2017 सेकंड में आपकी कट ऑफ गई थी 258 पे और रिटर्न के बाद गई थी SSB के बाद गई थी 624 पे। 2018 फर्स्ट NDA का एग्ज़ाम गया था 338 और SSB के बाद गई थी 705 पर। 2018 सेकंड एग्ज़ाम जो आपका NDA हुआ था NDA सेकंड उसकी गई थी 325 मार्क्स और SSB के बाद गई थी 688। 2019 फर्स्ट
342 और SSB के बाद 704 और 2019 सेकेंड 346 और 709 SSB के बाद। जो 2020 में NDA 1 और एग्ज़ाम एक साथ हुआ था, सबको पता है, जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ गई थी वो 340 to 350 के बीच में ही गई थी। और जो फाइनल एग्ज़ाम की जो कट ऑफ अभी आने वाली है वो भी आपकी तकरीबन 700 to 710 के पास जाएगी। और 2021 की भी जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी तकरीबन यही रहेगी 340 to 350 और 700 to 710। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर सिनेरियो आप देखो 2016 से 2021 तक का या 20 तक की मैं बात करूं तो कॉन्टीन्यूस आपका जो कट ऑफ रहा है वो 340 प्लस ही गया है। तो आपने जो अपनी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल इस माइंड से करनी है कि कट ऑफ में कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है, SSB में काफ़ी हाई होने वाला है। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को और अपने आप को प्रिपेयर करना है इसके लिए। अब बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स की, सब्जेक्ट्स की और सिलेबस की। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और ये जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये हम ऐसे नहीं बता रहे, जो हमारे पे यहाँ पर एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनके साथ काफ़ी डिस्कशन करने के बाद जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखें तो काफ़ी एडवांटेज रहता है इनका और काफ़ी वेटेज के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स में देखें तो आपका इंटरनल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैथमेटिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक आइडियाज़। जो आपके बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो यू शुड हैव गो टू द बैक टू द बेसिक और सोल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम एज मैनी एज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व करेंगे आपको हेल्प आउट करेंगे आपके बिल्डअप करने के लिए। सेकेंडली, रिवाइज मैथमेटिक्स फॉर्मूला, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको प्रैक्टिस करनी है। फॉर योर कॉन्फिडेंस की इंप्रूवमेंट के लिए सोल्व प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट और जितने हो सके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं GAT यानी जिसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये भी आपका 2 पार्ट्स के अंदर होता है। पार्ट ए में आपकी इंग्लिश पूछी जाती है और पार्ट बी में आपका केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, फिजिक्स वगैरह इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट होता है ये 200 मार्क्स का होता है इसके अंदर, जिसमें आपसे वोकैबुलरी, ग्रामर और यूसेज कंप्रीहेंशन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके लिए आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके अंदर? इसमें आपको करना क्या है कि आपको ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो करना है। डेली बेसिस पे आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स को पढ़ें और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके लिए आप डिक्शनरी को भी फॉलो कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे अगर आप इन चीज़ों को रीड आउट करेंगे तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी, दोनों को ये आपका हेल्प आउट करेगा इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में जैसे मैं ये आपका जो एग्ज़ाम होता है जनरल नॉलेज का ये आपका 400 मार्क्स का होगा और इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर आपके पास केमिस्ट्री, आपकी जो हिस्ट्री होती है, फ्रीडम मूवमेंट होती है, फिजिक्स के क्वेश्चंस होता है, ज्योग्राफी होती है, करंट इवेंट्स होते हैं, ये इसके अंदर पूछे जाते हैं। और इसके लिए अब हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? जो आपके स्पोर्ट्स होता है, आर्ट्स होता है, लिटरेचर्स होते हैं, इसके लिए आपको अपने आप को मतलब अपडेट रखना है। ये मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। उसके बाद करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को आप पढ़ें। जो रिसेंटली डिफेंस बजट आया है उसको आप रीड आउट करें। पास्ट पॉलिसीज़ क्या आ रही हैं गवर्नमेंट की वो आप पढ़ें। जो एक अब तो बहुत सारी मोबाइल्स ऐप भी हैं जहाँ पर आप डेली करंट अफेयर्स को भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। तो अपने आप को डेली बेसिस पे डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है तो इन चीज़ों को अपने आप को आपने अपडेट रखना है। अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल पक्का करने के बाद यू हैव टू फॉलो द मॉक टेस्ट। अब मैं मॉक टेस्ट की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज दिस विल डेफिनेटली हेल्प आउट टू इम्प्रूव योर सिलेबस। जो आपने अपना सिलेबस प्रिपेयर किया है, कितना किया है, क्या आपका लेवल है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो ये चीज़ें आपके सामने निकल के आती हैं कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उससे आप सबसे पहले क्या चीज़ होगी, आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के बारे में पता चलेगा। सेकेंडली आपको ये पता चलेगा कि आपका किस एरिया के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और कहाँ पर आपको अभी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। जब आप डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट देते हो तो इससे आपको अपनी कंप्लीट जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई थी, जो आपने अपने आपको प्रिपेयर करा है एनडीए एग्जाम के लिए, वो भी आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आप स्टैंड आउट करते हैं। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प आउट टू इंक्रीज योर स्पीड, एक्यूरेसी, सिलेबस का जो भी कॉन्सेप्ट है और कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी इंप्रूव करेगा। जब आप अपने रिटर्न एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और आई होप हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस हैं कि आप जितने भी इसमें स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट अपने एग्जाम को क्लियर करें। तो उसके बाद आपका स्टेप आता है नेक्स्ट जो होता है आपका एसएसबी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एसएसबी के लिए हम क्या कर सकते हैं? एसएसबी में आप मेंटेन योर हेल्थ और फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें आपकी जो हेल्थ और फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं इसके ऊपर काफ़ी सारे टास्क दिए जाते हैं। चेक योर डाइट, एक्सरसाइज एंड इम्प्रूव योर स्टेमिना, क्योंकि जो भी इसमें आपको टास्क दिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपको आपके स्टेमिना के काफ़ी कितना आपका स्टेमिना है, कितनी आपकी मेंटल एबिलिटी है उस टास्क को पूरा करने की उसके ऊपर जाएंगे।
वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, जितना आपने अपने ऊपर वर्क हार्ड करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर आप परफॉर्म करोगे SSB के अंदर। और वर्क ऑन योर इंग्लिश स्पोकन स्किल, अपनी इंग्लिश स्पोकन स्किल्स के भी अपने ऊपर काफ़ी काम करना है, क्योंकि जो आपकी SSB होती है आपकी 5 डेज़ की होती है, इसमें आपके डिफरेंट आपके टास्क होते हैं जो आपको आपके मेंटल स्ट्रेंथ पे भी चेक करेगा, आपकी फिजिकल फिटनेस पे भी चेक करेगा, आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं परफॉर्म करने के उस पर भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेंगे चेक करने के लिए। तो आई होप कि जो आज मैंने आपसे ये बातें करी हैं NDA एग्ज़ाम 2021 के लिए, ये आपको अपनी जो आपका स्टडी प्लान है उसको प्रिपेयर करने में, आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। और अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2021 NDA के लिए ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और जहाँ पर हम बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं तैयार करते, उनको मोरल भी देते हैं कि आप अपनी SSB को भी कैसे क्लियर कर सकते हैं, और उनकी कहीं ना कहीं उनके जो एक इनर वैल्यूज़ होती हैं उनको भी इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प आउट करते हैं। So I hope this session will really help out you to prepare or crack your NDA exam 2021. For more information, you can subscribe to our official YouTube channel DCA Defense Academy or getting latest defense information. So thank for this watching this video, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दें। तो थैंक यू, जय हिंद।